गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको नाउन और देयर यूजेज में एक रूल दिए हैं, दूसरा रूल दे रहे हैं नाउन एंड देयर यूजेज। नाउन एंड देयर यूजेज में सेकेंड पार्ट सेकेंड ए दूसरा रूल है। इसमें क्या क्या है इसे दान डालो। द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन पहले शब्दों को देख लीजिए आप लोग। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले यदि आप द लगा देते हैं तो वह प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे रिच है, रिच के पहले अगर आपने द लगा दिया तो रहेगा द रिच। अब रिच माने होता है धनी और द रिच का अर्थ हो जाएगा धनी लोग, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। पुअर, पुअर माने गरीब और द पुअर माने गरीब लोग, द पुअर। और ब्लाइंड, ब्लाइंड माने होता है अंधा, द ब्लाइंड कर दें हम तो अंधे लोग, अंधे लोग, द ब्लाइंड। वीक, वीक माने कमज़ोर, द वीक माने कमज़ोर लोग, द वीक माने कमज़ोर लोग। सिक, सिक माने बीमार और द सिक का मतलब बीमार लोग, द सिक का मतलब बीमार लोग। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, द ऑनेस्ट माने ईमानदार लोग, द ऑनेस्ट। और ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर और द ब्रेव माने बहादुर लोग। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको ऐसे बनाया जाता है। जैसे लेम, लेम माने लंगड़ा, द लेम माने लंगड़े लोग। डीफ, डीफ माने बहरा तो द डीफ माने बहरे लोग। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक दो ठो नहीं, सबको दिया नहीं जा सकता, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट है वो दिया गया कि यदि एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन होता है। अब इसके रूल क्या हैं? इसके रूल हैं कि नो प्लूरल, नो प्लूरल, अर्थात ऐसे नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ये जो द रिच है, पुअर है, ब्लाइंड है, वीक है, सिक है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, ये जब नाउन बन जाते हैं तो इसका प्लूरल नहीं बनता है, नो प्लूरल। दूसरा पॉइंट, वर्ब प्लूरल, अगर ये सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनके साथ वर्ब प्लूरल होता है, राइट, वर्ब प्लूरल होता है। और नो नाउन्स, नो नाउन्स, और इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये मेन पॉइंट है इसका। जैसे द पुअर इज ऑनेस्ट एंड इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। गरीब लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर पुअर शब्द को सब्जेक्ट बनाया गया और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा। मैंने बोला कि वर्ब प्लूरल, जब ये सब्जेक्ट बनेंगे, ये वाले नाउन जब वाक्य सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब प्लूरल होगा। द पुअर आर ऑनेस्ट एंड इंडस्ट्रियस, तो यहाँ पर इसके स्थान पर आर होगा। दूसरा शब्द देते हैं द सिक पीपल, the sick people of this hospital are looked after well, looked after well। द सिक पीपल ऑफ दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल के गरीब लोगों, बीमार लोगों का अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है। तो मैंने बोला कि जो द प्लस नाउन, द प्लस ऑब्जेक्टिव से बनने वाले जो नाउन हैं, ये नाउन प्लूरल होते हैं, इनके बाद किसी और नाउन का प्रयोग नहीं होता।
तो यहाँ पर द पीपल शब्द का प्रयोग नहीं, पीपल शब्द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सिख का अर्थ ही हो गया पीपल, बीमार लोग, तो यहाँ पर फिर पीपल शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस है, देते हैं, द ब्लाइंड्स आर वेरी सेंसिटिव, गरीब अंधे लोग बड़े संवेदनशील होते हैं। तो क्या गलत मिला आपका, मैंने बोला कि इनका प्यूलर नहीं होता है, अब इनका प्यूलर भी नहीं होगा, यहाँ पर मैंने ब्लाइंड को ब्लाइंड्स कर दिया, तो वर्ब तो प्यूलर ठीक है लेकिन ब्लाइंड का ब्लाइंड्स नहीं होता है, सिर्फ ब्लाइंड होता है, तो ये बन जाएगा द ब्लाइंड आर वेरी सेंसिबल। अगला शब्द है द रिच पीपल या द रिच मैन हेट द रिच मैन हेट द पुअर। तो रिच का मतलब हो गया धनी लोग, तो फिर इसके बाद मेन शब्द नहीं आना चाहिए, पीछे वाला जैसे ये था उसी तरह का ये शब्द है, यहाँ पर ये प्यूलर शब्द नहीं होगा, द मेन। द वीक इज हेल्प्ड बाय द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी ऑब्जेक्टिव है, वीक भी ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर अर्थ हो रहा है कि कमज़ोरों की सहायता की जाती है बाय द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग माने शक्तिशाली लोगों के द्वारा, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर हो गया शक्तिशाली लोगों के द्वारा कमज़ोर लोगों की सहायता की जाती है। तो गलती क्या हुआ, द वीक सब्जेक्ट बना, तो यहाँ पर वर्ब जो है ये प्यूलर होगा, राइट। तो ये एक रूल था, ये रूल आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बहुत सारे रूल हैं, एक एक रूल करके देते रहेंगे आपको, छोटे छोटे रूल लाएंगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसे पसंद आने पर शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।